हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योति अकादमी पर। दोस्तों, आज की जो अगली क्लास है वर्णमाला है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। तो चले देखते शुरू करते हैं। वर्णमाला, ठीक है दोस्तों। वर्णमाला में जो अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जिनके उच्चारण में नाक मदद करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक मदद करता है अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो है अनुनासिक। अनुनासिक जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों मदद करते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक जिनके उच्चारण में मुंह मदद करता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में मुंह मदद करता है निर्नुनासिक कहलाता है। ठीक है, अगला जो है अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह की बात करते हैं तो वे ध्वनियां जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अपितु ये स्वर भी है और व्यंजन भी है, ऐसी ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह जो है वो दो है। ठीक है, संख्या में पूछी जाए तो दो। कौन से? अम और अह। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अम और अह जो है अह है, ठीक है, इसको क्या है कि अयोगवाह की जो संज्ञा दिया किसके द्वारा दी गई है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संज्ञा दी गई है किशोरदास जी वाजपेयी, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। किशोरदास जी वाजपेयी के द्वारा अम और अह को क्या है कि अयोगवाह की संज्ञा दी है। संख्या में पूछा जाए तो दो बताना। ठीक है, अगला जो है ब्लात घात। ठीक है, किसी शब्द के उच्चारण में या अर्थ स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, ठीक है, तो उसे ब्लातघात या शूराघात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, ब्लातघात या शूराघात कहते हैं। और ब्लातघात जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है ध्वनि या अक्षर, दूसरा जो है शब्द, तीसरा जो है वाक्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। चलो आइए आगे देखते हैं वर्णमाला। संगम। संगम की बात करते हैं। संगम दो ध्वनियों के मध्य जो हल्का सा विराम पाया जाता है उसे संगम कहते हैं। जैसे दो, ये इन्होंने लिखा है कि दो ध्वनियों के मध्य जो हल्का सा विराम पाया जाता है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, अगला है द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन दो समरूप व्यंजनों को ही क्या कहते हैं? द्वितत्व कहा जाता है। ठीक है, दो समरूप व्यंजनों को ही द्वितत्व कहा जाता है। ठीक है, दो एक समान व्यंजन होना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में लिखा है दोस्तों दो समरूप, दो जो शब्द है वर्ण है जो क्या है समान है। जैसे यहाँ पर उल्लेख, यहाँ सम्मेलन में आधा म फिर पूरा म, उल्लेख में मिलेगा आपका आधा ल पूरा ल। ठीक है, जो दो दो क्या हो जाएंगे? समान व्यंजन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उड्डयन में ड, ये रिश्ता लिखा उड्डयन, उड्डयन में ये ड है, ड डबल आ गया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है द्वितत्व व्यंजन कहा जाता है। अनुतान। ठीक है, अनुतान की बात करते हैं तो बोलने के दौरान आवाज में उतार या चढ़ाव पाया जाता है, उसे अनुतान कहते हैं। यानी कि आप लोग किसी को शब्दों को बोलते हैं, ठीक है, तो जो क्या है कि दो दौरान आवाज जो होती है उसमें उतार और चढ़ाव पाया जाता है, उसे अनुतान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।